एक स्थिति एक समय रह ही नहीं सकता किसी का भी, चाहे फिर भगवान ही क्यों ना प्रकट हुए हों किसी के घर में। आप खुद देखो ना, एक समय आया कि बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में सिया राम जी का विवाह हो रहा है, फिर एक समय आया कि वनवास हो रहा है, फिर एक समय आया कि सिया जी अलग राम जी अलग दोनों विलाप कर रहे हैं, फिर एक समय आया कि आनंद की बधाइयां बज रही हैं कि कल सुबह रास तिलक होगा, और फिर एक समय आया कि महाराज जी ने प्राण त्याग दिया और तीनों माताएं वैधव को प्राप्त हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। कब? 1 मई 2024 को। 1 मई 2024 को देव गुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस से निकलकर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, कब से लेकर कब तक? 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक, पूरे एक साल। तो आज हम जानेंगे कि यह देवगुरु का परिवर्तन एक साल के लिए मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको कि गुरु ने कहां पे ट्रांजिट किया है, गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे, बहुत प्रैक्टिकल समझाऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सुनने आए हैं, पॉजिटिव सुनने आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एग्जैक्ट जानकारी आपको दूंगा कि गुरु का परिवर्तन एक साल के लिए कैसा रहेगा आपके लिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर है, सन साइन पे नहीं है, राइट। चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। परमात्मा द्वारा नियुक्त किए गए हैं देवगुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे ज्यादा कारक तत्व बृहस्पति के पास ही है। क्यों? संतान के कारक बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं, धन के कारक बृहस्पति हैं, तो वहीं भाग्य के कारक भी बृहस्पति ही माने जाते हैं, पति के कारक बृहस्पति हैं। हम कितने उदार हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने मैच्योर हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान से सुनना होगा, जल्दबाजी में नहीं, समझ में आएगा, मजा आएगा सब कुछ। भाई आपकी राशि से, आपकी राशि क्या है? मकर राशि। 10वें नंबर की राशि है आपकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। 10वें नंबर की राशि मकर है। आपकी राशि से 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में गुरु ट्रांजिट करेंगे 1 मई 2024 से, शुक्र के घर में। पांचवा घर किस चीज का होता है? पांचवा घर होता है संतान का। संतान का होता है, स्टडी का होता है, शिक्षा का होता है, और प्रेम प्यार का, और हमारे बुद्धिमत्ता, मेंटल हेल्थ का भी देखा जाता है पंचम भाव। अब जब गुरु यहां आ गए हैं, यहां के और यहां के स्वामी होके गुरु पंचम भाव में आए हैं, सबसे पहले तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका सीधा सा प्रश्न है कि मैं संतान के बारे में जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है सीधे अपने संतान को लेके। तो ये संतान को लेके तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में आएंगे तो एक कहते हैं ना, एक ज्ञान लेकर आएंगे, इसके साथ प्लस मैच्योरिटी लेके आएंगे, प्लस कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कर देंगे पंचम भाव में आने से। लेकिन एक बात और कहूंगा कि गुरु 12वें घर के स्वामी हैं, तो संतान को कहीं ना कहीं थोड़े से इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर करेंगे, जैसे कि खाना टाइम पे ना खाना, थोड़ा अपनी चलाना, कहीं ना कहीं एटीट्यूड, ऐसा थोड़ा बहुत आपकी संतान के अंदर देखा जा सकता है, और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख के चलना होगा। ओके, लेकिन ये गुरु इसके साथ साथ अगर जो व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए, जिनका प्रश्न है कि मैं कुछ उच्च शिक्षा करना चाहता हूं, मैं अपनी पढ़ाई में कुछ करना चाहता हूं, तो ये गुरु का परिवर्तन जो हुआ है ना 12 साल बाद, बिल्कुल सही सुना आपने, 12 साल बाद आपके पंचम भाव में आए हैं, नो डाउट। पंचम भाव में गुरु का आना ये कहीं ना कहीं आपके विद्यार्थियों को लेकर भी अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि आपका प्रश्न है कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं कहीं पे, ये गुरु शत्रु के घर में आए हैं, लेकिन आए हैं त्रिकोण में, टाइम लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा बड़ा अच्छा मिलेगा आपको इस एक साल के अंदर अंदर। ठीक है ना, तो ये अच्छा है। और जिनका प्रश्न है कि मैं फैमिली प्लानिंग की ट्राई कर रहा हूं, क्या मेरी संतान होगी या फिर नहीं होगी, देखो दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखती है, राइट। लेकिन ये गोचर के हिसाब से गुरु का पंचम भाव में आना संतान का सुख दिखा रहा है आपके लिए। अब थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं इनकी दृष्टियों पे, गुरु की दृष्टि। ठीक है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों आपके 9th हाउस पे, आपके 11th हाउस पे और आपके 1st हाउस पे। भाई गुरु की दृष्टि बड़ी कमाल की पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि गुरु आपके 9वें स्थान में देख रहे हैं, जो कि होता है भाग्य का, 9th हाउस फॉर लक। तो और गुरु भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य स्थान को देखने का मतलब है कि ये भाग्य में सुधार करेंगे।
भाई पहले गुरु आपके कहां थे? गुरु पहले आपके 4th हाउस में थे, तो आपके 8th हाउस को देख रहे थे और आपके 12वें घर को भी देख रहे थे। ये आपको बहुत ज्यादा डिले कर रहे थे, ठीक है, भाग्य में अड़चन कर रहे थे, क्योंकि 2 त्रिक भाव पे दृष्टि थी पहले 1 मई 2024 से पहले। 2 त्रिक भाव में देखने का मतलब है कि डाइजेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं, डायबिटीज भी दे देते हैं, फैट दे देते हैं, स्टोमक रिलेटेड इशू देते हैं और कहीं ना कहीं डिले करते हैं, अड़चन देते हैं। लेकिन अब ये 1 मई के बाद सीधे भाग्य में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य को सुधारेंगे। जिनका काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा इशू है काम में, अड़चन बहुत ज़्यादा है, घबराहट है काम के मतलब साथ में काम के, तो ये भाई आपके भाग्य में सुधार तो लेकर आएगा। क्योंकि आपने सुना होगा, मैं बता देता हूं आपको कि गुरु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत शुभ होती है गुरु की दृष्टि। तो भाग्य में पड़ रही है, इसके साथ साथ 9th हाउस पिता का भी होता है, तो पिता भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि पिता के पर्सनल लाइफ को भी सुधारेगी, पिता के हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लेके आएगी जिनके प्रॉब्लम है। अब गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस में भी है, मंगल के घर में। 11th हाउस होता है प्रॉफिट का, लाभ का, इनकम का। अब ये गुरु प्रॉफिट वाले हाउस में देख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रॉफिट तो करवाएंगे, प्रमोशन होने की संभावना बढ़ जाएगी 1 मई 2024 के बाद से। अगर आपका प्रश्न है कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, कुछ बेटरमेंट होगा या नहीं होगा, या मैं फिर अपने करियर में कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि गुरु 11th हाउस में देखने से पूरे 12 साल बाद, ठीक है, 11th हाउस में देखने से कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली गेन होगा मकर राशि को। अब आपकी जन्म कुंडली मुझे नहीं पता कि कैसी है, करोड़ों व्यक्ति हैं भाई मकर राशि वाले व्यक्ति, तो लेकिन राशि के अनुसार ये जो गुरु आपको रिजल्ट देंगे, ऐसा ही रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। और गुरु की दृष्टि आपके 1st हाउस में भी है, आपकी राशि पे, मकर राशि पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब चंद्रमा पे जब गुरु की दृष्टि पड़ती है ना, तो ये बड़ा स्पिरिचुअल बना देती है, बड़ा प्रैक्टिकल बना देती है। कुछ होता है ना अंधभक्त, अंधविश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट करना नहीं। अब ये जो गुरु आपके 1st हाउस में देखेंगे, आपको बड़ा प्रैक्टिकल बनाएंगे और इसके साथ साथ समझदारी भी लेकर आएंगे, मैच्योरिटी लेकर आएंगे। और दोस्तों कहा जाता है सिद्धांत शास्त्रों में कि जब भी गुरु हमारी राशि पर देखते हैं, यानी कि हमारे 1st हाउस पर देखते हैं, चंद्रमा पे देखते हैं, तो ये कहीं ना हमको कुछ अचीवमेंट्स देते हैं, खुशहाली लेकर आते हैं। जैसे हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, प्रेजेंट की चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में होते हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में आते हैं और फ्यूचर को लेकर एंजाइटी में चले जाते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये आपके स्ट्रेस को दूर करेगा। पास्ट की चीज़ों को जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ना कि मेरा रिलेशन था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, नहीं, आप जो हैं इस पर ध्यान देंगे। अब दोस्तों डिप्रेशन सिर्फ पता कब होता है, जब हम ना अपनी पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं और उसी में डूबे रहते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकली अपने वर्तमान में रहेंगे, ये गुरु के 1st हाउस में देखने से, नो डाउट बहुत अच्छा है ये। और जब भी गुरु 1st हाउस में देखते हैं ना, तो यहाँ पर नेम फेम भी लेकर आते हैं। इंसान जो करता है सिर्फ उसी पे ध्यान देता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बताया मैंने सब कुछ कि गुरु का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ नेगेटिव है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।